नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं शोएब मियानूर और आप देख रहे हैं महागुज समाचार। मुंबई के अंधेरी स्टेशन पर तारीख 16 जून 2025 को भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला मुंबई के अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा और महामंत्री विठल बंदेरी के नेतृत्व में आमदार अमित साटम की उपस्थिति में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर एक भव्य प्रदर्शनी और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम जिला की तरफ से रेलवे कर्मचारियों को नोटबुक वितरण किया गया। मुंबई महामंत्री अंधेरी पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के आमदार अमित साटम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज मोदी जी के प्रधानमंत्री पद को 11 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके चलते ये कार्यक्रम रखा गया है। आज देश आगे बढ़ रहा है, देश में डेवलपमेंट किया जा रहा है। अधिकतम रेलवे स्टेशनों पर स्वचालित सीढ़ियां लगाई गई है। देश के अधिकतम शहरों में मेट्रो ट्रेन की सुविधा बढ़ाई गई है। 15 अगस्त 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत का पैगाम दिया था और देश को एक डिजिटल देश बनाया था। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर और क्या कह रहे हैं अमित साटम। भारतीय जनता पार्टी उत्तर पश्चिम मुंबई की ओर से यहाँ पर आज इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ में यहाँ पर हमारे विधान परिषद के विधायक राजन सिंह जी, उत्तर पश्चिम जिला के हमारे जिला के अध्यक्ष ज्ञानमूर्ति शर्मा जी, जिला के महामंत्री विठल बंदेरी जी, हमारे रेलवे सेल के प्रमुख कैलाश वर्मा जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पश्चिम जिला के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। आज हमने यहाँ पर मोदी जी के संकल्प से सिद्धि की प्रदर्शनी का उद्घाटन यहाँ पर हमने किया है और इस अंधेरी स्टेशन के ऊपर लाखों लोग जो आते जाते हैं मुंबई कर, वो सभी इस प्रदर्शनी को देखेंगे। मोदी जी की सरकार ने अपने 11 वर्ष पूरे किए हैं और इन 11 वर्षों में मैं ऐसा मानता हूं कि इस देश ने एक क्रांति का दौर ये पिछले 11 वर्षों में हमने देखा है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले के ऊपर से प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया था। उसके बाद में जनधन अकाउंट स्कीम का ओपनिंग किया था। फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस प्रकार की विविध योजनाएं। फिर वो 10 करोड़ शौचालय बनाने की योजना हो, 5 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस देने की योजना हो, स्वच्छ भारत की योजना हो। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये 11 साल रहे हैं, जहां पर 2014 में भारत फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में था और आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ये भारत बन गया है। आज भारत का तिरंगा चांद पर भी लहरा रहा है और किस प्रकार से भारत और भारतवासी का सीना आज पूरे विश्व भर में चौड़ा हुआ है। मान, सम्मान और इज्जत जो बड़ी है, वो हम ऐसा मानते हैं कि जो केंद्र की मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है, उस नेतृत्व ने ये स्वर्णिम समय हमें दिखाया है। अब अभी इस दौर में पहुंचे हैं जहां पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद 3 सालों में ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने जा रहा है और 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा, डेवलप्ड कंट्री। उस दिशा में हम आगे निकल पड़े हैं। भारत ने अपनी परराष्ट्र नीति में भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट पिछले 11 वर्षों में देखा है कि हम ना इस तरफ देखते हैं ना उस तरफ देखते हैं, हम सिर्फ अपनी तरफ देखते हैं। दिस वे और दैट वे की राजनीति ना करते हुए माय वे की
परराष्ट्र नीति नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो अपनाई है कि मेरे देश के और मेरे भारतवासी के हित में क्या है, उस दृष्टिकोण से भारत की सरकार जो है वो कार्रवाई करती है। और पिछले 11 वर्षों में हमने एक ऐसी सरकार देखी है जो इस देश में रहने वाले 140 करोड़ भारतवासियों की चिंता तो करती ही है, लेकिन पूरे विश्व भर में भारतवासी अगर कहीं भी संकट में है तो उसको भी बचाने का काम हिंदुस्तान की सरकार करती है। ये हमने येमेन के युद्ध के समय पर देखा, रशिया यूक्रेन के युद्ध के समय पर देखा। और भारतवासियों की भी चिंता किस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार करती है कि हमारे ऊपर अगर कोई आतंकवादी हमला होता है, अगर पुलवामा का 14 फरवरी 2019 को हमला होता है या 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम का हमला होता है, तो भारत ये दिखाता है कि ये नया भारत है, ये घुसेगा भी और घुस के मारेगा भी। और एयर स्ट्राइक शो ऑपरेशन सिंदूर हो, ये करके हिंदुस्तान की सरकार ने ये बता दिया है कि पाकिस्तान अगर अमन की आशा नहीं समझता है तो ब्रह्मोस की भाषा सिखाने की ताकत हिंदुस्तान की सरकार जो है वो रखती है। और इसीलिए ये पिछले 11 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, या मानव जाति के ऊपर आया हुआ पिछले 102 सालों में सबसे बड़ा संकट जो कोविड का संकट था, उस कोविड के संकट से भी इस देश को अपनी खुद की वैक्सीन बनाकर 140 करोड़ के भारत को 6 महीने में फुल्ली वैक्सीनेट करके दुनिया के 92 देशों तक हिंदुस्तान की वैक्सीन में जाकर वहां के लोगों के भी प्राण बचाए। इस प्रकार से वसुदैव कुटुंबकम के नारे को मानने वाली और आगे लेकर जाने वाली ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जिस सरकार ने आर्टिकल 35A और 370 को भी खारिज किया, जिस सरकार ने राम मंदिर भी अयोध्या में बनवाया, जिस सरकार ने CAA का कानून भी लाया, जिस सरकार ने वक्फ बिल का अमेंडमेंट भी लाया। और इस प्रकार से एक के पीछे एक क्रांतिकारी इस प्रकार के जो बदलाव है वो इस देश में लाने वाली ये सरकार, ये भारत की सरकार है। और हमें ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारत विश्वगुरु तो बनेगा ही, लेकिन जब भारत विश्वगुरु बनेगा तब भारत का नक्शा या अखंड भारत का नक्शा होगा। आने वाले समय में अखंड भारत बनेगा। और हम सब मुंबई में रहने वाले लोग हैं, मुंबई की लाइफलाइन ये रेलवे होती है। और अभी जब मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आया अंधेरी स्टेशन पर, तो हमें सीढ़ियां चढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, हम एस्केलेटर से ऊपर आए। और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार की उपलब्धि का एक बहुत बड़ा प्रतीक यहाँ पर लगा हुआ एस्केलेटर भी है। और पूरे देश के सारे रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट का भी काम जो मोदी सरकार ने, मोदी जी की केंद्र सरकार ने जो शुरू किया है। और इसीलिए हमने सोचा कि आज की प्रेस वार्ता मोदी जी के सेवा, सुशासन और संकल्प, गरीब कल्याण के 11 साल की प्रेस वार्ता ये रेलवे स्टेशन के ऊपर, जो रेलवे मुंबईकरों को अपने घर से लेकर अपने कामकाज तक और अपने कामकाज से लेकर फिर से अपने घर तक पहुंचाती है, जहां पर 75 लाख से ज्यादा यात्री इस रेलवे में रोज जो है ये प्रवास करते हैं। और इसीलिए मुंबईकरों की लाइफलाइन रेलवे स्टेशन के ऊपर से हमने ये प्रेस वार्ता आज हमने की है, क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार का जो विकास है, समृद्धि है, उन्नति है, प्रगति है, जो हमने पूरे देश में देखी है, महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जलयुक्त शिवार हो, समृद्धि एक्सप्रेसवे हो, कोस्टल रोड हो, अटल सेतु हो, मेट्रो हो, ये सारे विकास जो हमने देखे हैं, मुंबई की महानगर पालिका के माध्यम से भी इसी प्रकार से आखिरी मुंबईकर तक ये सेवा, विकास, उन्नति, प्रगति पहुंचनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में मुंबई की महानगर पालिका में भी मोदी जी के विजन में विश्वास रखने वाला और देवेंद्र जी के नेतृत्व में चलने वाला मुंबई शहर का महापौर जो है वो यहाँ पर आने वाले समय में विकास, उन्नति और प्रगति को मानने वाला होना चाहिए। ये संकल्प करने के लिए हम आज सब लोग यहाँ पर इकट्ठा है। हमारी और भी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी न्यूज को शेयर करें, लाइक करें और देखते रहिए महागुज समाचार।